शादी ब्याह के मौका पर मौसीकी का अहम साज शहनाई जो हर सुनने वाले को खुशियों की याद दहानी करवाता है। जब शिकारी शिकार करता है, हिरन को ये पता कि मैंने आज बचना नहीं, उस वक्त उसकी एक चीख निकलती है। उस दर्द को शहनाई कहते हैं और उसको सुखने गजल कहते हैं। रशीद भाई ये बताएं कि शहनाई और हिरन इसका क्या ताल्लुक है? शहनाई और हिरन का क्या ताल्लुक है? शहनाई और हिरन का इतना गहरा ये ताल्लुक है कि आप इस चीज़ को देख के हैरान हो जाएंगे कि जब शिकारी शिकार करता है और हिरन को ये पता कन्फर्म हो जाता है कि मैंने आज बचना नहीं, तो शिकारी के दो पहलू होते हैं। एक बाज़ौक होता है और एक बड़ा कूड़ होता है जो उसको जल्दी से ज़िबा करके वो खा जाता है। लेकिन एक वो शिकारी होता है जो बड़ा बाज़ौक होता है, वो इस तरह का होता है कि जब हिरन को पता होता है कि मेरा आखिरी वक्त है, उस वक्त उसकी एक चीख निकलती है, एक पुरदर्द चीख निकलती है जो सिर्फ बाज़ौक और बड़ा ही शऊर वाला और दानश्वर लोग जो है ना, उस चीज़ को जज करते हैं कि ये ख़ुद को इतना मुश्किल में समझ रहा है कि वो दर्द की आवाज़ सुन के ना वो उसका शिकार करना छोड़ देते हैं। उस दर्द को शहनाई कहते हैं और उसको सुखने गज़ल कहते हैं। शहनाई जो है ये मुझे मिली हिंदुस्तान से, और ये चीज़ें भी मुझे काफ़ी उन अपने उस्तादों से मिली हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं करता। कोई भी बात करने से पहले मैं अपने टीचर लोकेश आनंद जी जो दिल्ली में रहते हैं उनके साथ मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। सीखने में आपको कितना टाइम लगा और आपने कहाँ से सीखी? मतलब पाकिस्तान से क्यों नहीं सीखी? आप इंडिया से लोकेश आनंद साहब का नाम ले रहे हैं, उनसे आपने सीखी? जी बेशक, मैं अभी तक तो इंडिया नहीं गया, दुआ करें मैं जाऊँ और उस्ताद जी की दुआओं से मैं वहाँ पे भी ड्यूटी करूँ। ये 2003 या 4 की बात है। ऑडियो क्लिप सुना था उस्ताद जी लोकेश आनंद साहब का। वैसे तो मैं 25 साल से शहनाई बजा रहा हूँ, और उस्ताद जी लोकेश आनंद साहब एक मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके वालिद गिरामी का नाम है पंडित कालीचरण जी। उनके जो टीचर हैं उनका नाम है पंडित दयाशंकर जी, पंडित अनंतलाल जी, और बहुत बड़े गायक भी एक हैं जो उनके टीचर हैं पंडित जसराज मिश्रा साहब। उनका पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है। तो उनका ऑडियो क्लिप सुना तो मेरा जो पहले तो मैं दादाजी का ये जो इंस्ट्रूमेंट है विजय में बजाता था, अपने वालिद साहब मास्टर नज़र हुसैन साहब पंचपुला वाले, तो ये मेरे वालिद साहब का इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं बजाता था। लेकिन मेरा जो दिल था, क्योंकि ये शहनाई नहीं, ये टोटा नफीरी इसको बोलते हैं, जो असल शहनाई है वो ये है, वो ये शहनाई असल है जो बनारस से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, और उस्ताद जितने भी वहाँ पे टीचर्स हैं पंडित जगन्नाथ जी, वो शहनाई बजाते थे। तो मैंने ऑनलाइन जो है वो मेरा 2017-18 में कांटेक्ट हुआ उस्ताद जी लोकेश आनंद साहब के साथ, तो उनके साथ रब्ता भी हुआ। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं उस्ताद जी शहनाई बजाना चाहता हूँ। पहले तो शहनाई नहीं बजाते, मैंने कहा उस्ताद जी मैं पहले नफीरी टोटा बजाता हूँ लेकिन शहनाई बजाना चाहता हूँ। और बड़ी मुश्किल से वो शहनाई मेरे पास उन्होंने भेजी। जितने का जितना ख़र्चा था ये न्यू शहनाई उन्होंने ली, वहाँ से पार्सल के कोरियर के पैसे, शहनाई के पैसे परचेज़ किए, और सारे के सारे पैसे परचेज़ करके पाकिस्तान में मेरे पास उन्होंने शहनाई भेजी। अच्छा, और पाकिस्तान में कहाँ आपने परफॉर्म? पाकिस्तान में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर इदारे की खिदमत की है। PTV पाकिस्तान टेलीविज़न, PTV इस्लामाबाद, और अलहमरा आर्ट कौंसल, पंजाब आर्ट कौंसल, और लोक विरसा इस्लामाबाद, वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है। PTV से मुझे सर्टिफिकेट मिला है। अलहमरा आर्ट कौंसल से, पंजाब अलहमरा आर्ट कौंसल जो है गुजरांवाला, वहाँ से भी मुझे सर्टिफिकेट मिला है। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने शहनाई के कुछ नए पहलू आपके सामने उजागर किए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमको दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।